अब तक आपने सुना कि आराध्या प्रशांत से काम सीखने उसी के घर में आती है, पर ना तो वो प्रशांत को पसंद करती थी और ना ही प्रशांत उसे। लेकिन दोनों अपनी अपनी दादी की वजह से मजबूर थे। लेकिन दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए एक जैसा प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे को बहुत परेशान करेंगे। प्रशांत ने भी यही सोचा कि वो हद से ज़्यादा आराध्या को काम देगा तो वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी, और उधर आराध्या ने भी यही सोचा कि वो प्रशांत को इतना परेशान करेगी कि वो उसे अपने घर से भगा देगा। दो अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति एक जैसा ही सोच रहे थे। खैर, प्रशांत शावर लेकर बाहर आता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। कुछ ही देर में प्रशांत रेडी होकर नीचे आता है। तब तक नौकरों ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि प्रशांत को जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं थी और उसकी इस आदत को हर कोई जानता था। प्रशांत अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। तब तक उसकी दादी शकुंतला भी नाश्ते के लिए आ जाती हैं। वो भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वहाँ पर इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी, और इसी शांति को भंग करने आई थी आराध्या। वो भी अपने कमरे से बाहर आती है। वो भी फ्रेश होकर खुराफाती दिमाग से प्रशांत की बैंड बजाने। वाइट टॉप, ब्लू जीन्स, बालों को लापरवाही से यूं ही बांध रखा था जिससे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थी। कानों में बड़ी बड़ी बालियां, आंखों में गहरा काजल, नाक में पहनी उसकी नोज पिन जो उसको और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। होठों पर लिप ग्लॉस, पैरों में वाइट कलर के शूज। बेपरवाह से चलती हुई वो ठीक प्रशांत की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और शकुंतला को देखकर स्माइल पास करती है। प्रशांत एक नज़र उसे सर से लेकर पैरों तक देखता है और मन में, बिल्कुल भी सलीका नहीं है इस लड़की में, ना उठने का, ना बैठने का, ना कपड़े पहनने का, और खाने का तो पूछो ही मत। ओ गॉड, कैसे झेलूंगा मैं इसे। वो अपना नाश्ता करते हुए मन ही मन ये सब सोच रहा था। आराध्या भी एक नज़र प्रशांत की तरफ देखती है। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ। मजाल है जो उसका एक भी बाल इधर से उधर हो जाए। चेहरे पर हमेशा रहने वाला गुस्सा। हंसना तो उसे आता ही नहीं था। शर्ट के सारे बटन बंद, यहाँ तक कि ऊपर कॉलर वाला भी। वो बस शांति से अपना नाश्ता कर रहा था। इंसान कम और रोबोट ज़्यादा लग रहा था वो। आराध्या उसे देखते हुए मन में, ओह गॉड, ये तो पूरा रोबोट है। सांस भी पता नहीं लेता है कि नहीं। इसके साथ तो एक दिन रहना भी मुश्किल है, काम सीखना तो दूर की बात है। ये आपने ठीक नहीं किया दादी, वो मन ही मन मुंह बनाते हुए ये सब बोल रही थी। आराध्या उसे घूरते हुए अपना नाश्ता करने लगती है और फिर वो उसे इग्नोर कर शकुंतला की तरफ देखते हुए, अच्छा दादी माँ, यहाँ पर घूमने की अच्छी अच्छी जगह कौन सी हैं? वो खाते हुए बोलती है। यहाँ तक कि खाने से उसका मुंह भरा हुआ था, उससे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी वो बोल रही थी, शायद जानबूझकर प्रशांत को तंग करने के लिए। और उसकी इस हरकत पर प्रशांत को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बोल ही पड़ता है, चुपचाप नहीं खा सकती तुम? बातें बाद में कर लेना। प्रशांत खिंचते हुए बोलता है। आराध्या को उसका चेहरा देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो दोबारा से एक निवाला अपने मुंह में रखते हुए प्रशांत की तरफ देखकर, क्यों, बोलने पर टैक्स लगा है क्या? मुझे तो आदत है ऐसे खाते खाते बात करने की, और मैं तो बोलूंगी। आराध्या फिर से खाते हुए बोल रही थी और उसे देखकर प्रशांत को चिढ़ हो रही थी। वो गुस्से से अपना चम्मच प्लेट में रखते हुए, डिस्कस्टिंग, सो इरिटेटिंग, ऐसे माहौल में तो सांस लेना भी मुश्किल है, ये कहता हुआ वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। आराध्या आराम से खाते हुए, तो मत लो सांस, सांस भी हमसे पूछ कर लोगे क्या? वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोलती है। आराध्या की बात सुनकर शकुंतला को हंसी आ जाती है, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से काबू पाती है। प्रशांत गुस्से से आराध्या को घूरते हुए अपना ऑफिस बैग उठाता है और लंबे लंबे कदम भरता हुआ घर से बाहर चला जाता है। आराध्या के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। शकुंतला उसके बचपने पर मुस्कुरा रही थी। तो कब से ज्वाइन कर रही हो ऑफिस? वो उससे सवाल करती है। कल से दादी माँ, आज तो मैं बस घूमने वाली हूँ। वो मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देती है और फिर मन में, मैं तो बस घूम फिर कर चली जाऊंगी दादी माँ, क्योंकि आपका ये हाइजेनिक पोता मुझे खुद यहाँ से भगा देगा।
उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। वो अपना नाश्ता करते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए ये सब सोच रही थी। शकुंतला आराध्या को देखते हुए मन में, ठीक कहा था पुष्पा ने, बिल्कुल एकदम मौज मस्ती में रहने वाली अल्लड़ और नादान सी लड़की है जो जिंदगी को जीना जानती है। और एक मेरा पोता है प्रशांत, जो जिंदगी जीना ही नहीं जानता, हमेशा बस काम काम काम। अच्छा किया जो पुष्पा ने इसको यहाँ भेज दिया, वो भी काम के बहाने से। अब इन्हें क्या पता कि काम वाम तो सब एक बहाना है। बाकी मैं और पुष्पा तो ये चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं, ताकि हम इन दोनों की शादी करवा सके। शकुंतला जी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही थी, और फिर उनका ये सोचना सही भी था। आखिर कब तक प्रशांत यूं ही अकेला रहेगा। पर बात तो जब है ना, जब प्रशांत भी इस चीज के लिए राजी हो। वो तो आराध्या को देखना तक नहीं चाहता, और आराध्या को भी प्रशांत एक आंख नहीं भाता। दोनों ही एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। शादी तो दूर की बात है, ये तो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। खैर, प्रशांत अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका मूड आज बहुत खराब था, जो कि उसके एम्प्लॉय उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे। प्रशांत के गुस्से से तो हर कोई वाकिफ था, और आज उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि आज पक्का किसी की शामत आएगी। प्रशांत सीधा अपने कैबिन में जाता है, और उसके पीछे पीछे उसके सारे दिन का शेड्यूल लेकर उसका मैनेजर भी उसके पीछे भागता है। गुड मॉर्निंग सर। वो प्रशांत को मॉर्निंग विश करता है। प्रशांत उसकी मॉर्निंग का जवाब देता है, और फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए, जल्दी से मेरा आज का शेड्यूल बताओ। यह कहते हुए वो अपनी एक फाइल खोलकर रीड करने लगता है। ठीक उसी वक्त मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। प्रशांत उसके बोलने का वेट कर रहा था, पर जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, तो वो घूरकर उसकी तरफ देखते हुए, बहरे हो क्या, कुछ पूछ रहा हूं मैं। मैनेजर घबराते हुए, सॉरी सर, बट आज का आपका शेड्यूल। उसकी आवाज कांपने लगती है। प्रशांत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, व्हाट। वो गुस्से से गरजता है। मैनेजर एक सांस में, सर वो दादी माँ ने आपका आज का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया है, और ये कहा है कि आज आपको किसी आराध्या मैम को घुमाने लेकर जाना है। ये सुनते ही प्रशांत का दिमाग खराब हो जाता है। व्हाट द हेल, मैं घुमाने लेकर जाऊंगा, वो भी उस बदतमीज लड़की को? नो वे, दादी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। इतना कहकर वो अपना मोबाइल निकालता है और शकुंतला को फोन करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको आराध्या और प्रशांत की नोकझोंक? अभी तो बस शुरुआत है। ये नहीं पता कि दोनों की जिंदगी किस मोड़ पर जाती है। क्या प्रशांत अपनी दादी का कहना मानकर आराध्या को घुमाने के लिए लेकर जाएगा, या मना कर देगा? क्या आराध्या उसके साथ जाएगी? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, कहानी के साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग के साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।